श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान अक्षरातीत के श्री चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। अभी मैं बीतक के एक प्रसंग से मैं आपको कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कुछ बताने जा रही हूँ। जब बिहारी जी को गादी में बिठा दिया जाता है तब फिर मिहिराज जी उनकी सेवा करने लगते। जो बिहारी जी हैं उनको सभी सुंदर साथ को चर्चा से लाभान्वित करते थे, मतलब चर्चा सुनाते थे उनको। एक दिन क्या हुआ कि एक खेडूत सुंदर साथ थे। खेडूत, आप सभी यहाँ पे तो अधिकतर खेडूत सुंदर साथ ही बैठे हैं। उनको तो पता है कि खेडूतों को कितना काम होता है, सिंचाई करना वगैरह, मतलब खेत में तो बहुत काम होता है, पूरा दिन भी लग जाता है। तो उसी प्रकार अब वो सुंदर साथ जी तो खेडूत थे, अब उनको खेत का बहुत काम होता था। फिर भी उन्होंने बोला कि बिहारी जी, मैं आपकी चर्चा तथा दर्शन के लिए एक ही बार आ सकता हूँ, दोनों बार आने के मतलब नहीं आ सकता, कि संभव नहीं हो सकता। वरना जो हमारे घर में जो खेत नहीं चल पाता अच्छे से, जो खेती से अनाज नहीं उग पाता और हमारा घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चल पाता, जिससे मुझे घर के लोग बहुत ही बोलते सुनाते हैं। तो फिर बिहारी जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें एक बार नहीं तो दोनों बार ही आने की जरूरत नहीं है। फिर वो सुंदर साथ वहीं उनके घर के आगे ही बैठे रहते हैं कि बिहारी जी, आप ऐसा मुझे परम धाम से मत निकालिए, ऐसा करके। काफी दिन बीत जाते हो, भूखे प्यासे उसी दरबार में बैठे रहते हैं। फिर भी बिहारी जी ऐसे कठोर हैं कि उनका दिल पिघलता ही नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि मैं मिहिराज जी को जाके बोलूँगा तो मेरी सुनवाई हो सकती है। तो फिर वो मिहिराज जी के घर गए। मिहिराज जी के घर में तब मिहिराज जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तब नौकरी करते थे ना राजा के वहाँ, जाम राजा के वहाँ, इसीलिए। फिर वो वहाँ गए तो वहाँ पे फूलबाई थी। उन्होंने बोला कि अभी यहाँ मिहिराज जी तो नहीं है, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको भोजन कराती हूँ, आप कितने दिनों से भूखे हैं। उन्होंने बिहारी जी का नियम भंग करके, आदेश भंग करके उनको खाना खिलाते हैं। तो इस बात से बिहारी जी को बहुत गुस्सा आता है। तो बिहारी जी बोलते हैं कि आज मिहिराज आए तो उन्हें यहाँ पे आने मत देना, चर्चा सुनने तथा दर्शन करने आने मत देना। ऐसा ही उनके दरबार, मतलब जो उनके सेवक थे वो ऐसा ही करते हैं कि मतलब मिहिराज जी को अंदर आने नहीं देते हैं। तो फिर मिहिराज जी बोलते हैं, धामधनी, मेरी क्या भूल है, आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? तो फिर वो बोलते हैं, या फिर तुम धर्म को चुनो या फिर तुम्हारी पत्नी। आज तुम्हारी पत्नी ने मेरा आदेश का भंग किया था। बेचारी फूलबाई का क्या अपराध था? तब मिहिराज जी धर्म के लिए छोड़ देते हैं ना। फिर भी फूलबाई, फूल जैसी कोमल हृदय वाली फूलबाई, उन्होंने वज्र जैसा इंद्र का अस्त्र है, वज्र जैसे भारी प्रण लिया कि आप मुझे मत चुनिए, मैं तो आपके धर्म के कार्य में बाधा बनना नहीं चाहती हूँ, आप धर्म को चुनिए। तो वो धर्म को चुनते हैं।
उनकी आखिरी इच्छा भी क्या है पता है सुंदर साथ जी? राज्य की सेवा करो। मैं राज्य के ही चरणों में पाऊं। जब फिर वो अमलावती की आत्मा दूसरे तन में आती, तेज कुंवरी जी, उनकी भी कितनी बड़ी योगदान है। आज कोई भी पति या पत्नी, कोई भी व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ना चाहता है तो या फिर पति को पत्नी रोकेगी या पत्नी को पति रोकेंगे कि आप उधर मत जाओ, आप उधर मत करो। अगर पति आगे बढ़ने चाहे तो पत्नी ताने मारेगी कि आप तो बस उधर ही जाते हो, यही करते हो, घर का कुछ काम ही नहीं करना है। उस प्रकार से ताने मारती। क्या फूलबाई के चरित्र पे आज कोई खरा सिद्ध होता है? हम कुछ नहीं कर सकते, तो कोई धर्म में आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। फूलबाई जी ने क्या किया? फूलबाई जी अगर मिहिराज जी को रोक देती कि आप बस एक धर्म के लिए मुझे छोड़ देंगे ऐसा करके, तो क्या होता? उनकी त्याग की वजह से आज हम उनके गुणगान गा रहे हैं। बस गाने से कुछ नहीं होगा, हमारे चरित्र में हम जो करते हैं उसमें भी लाना पड़ेगा, रहनी में लाना पड़ेगा। और तेज कुंवरी जी, उन्होंने दूसरे तन धारण की अमलावती की आत्मा ने, फिर भी उनके अंदर एक ही इच्छा है कि मैं धाम धनी की सेवा करूं। अभी जब उनके जीवन में कितना त्याग है, कितना समर्पण है, कितना प्रेम है, अभी भी उन्होंने पहला तन उन्हें छोड़ना पड़ा। किस वजह से? कि मुझे किसी भी चीज में मीरा जी के बाधा नहीं आना है। और दूसरी बार में क्या होता है कि तेज कुंवरी जी के तन में भी उन्हें 4 साल तक बंद में रहना पड़ता है। आज हमारे ऊपर थोड़ा क्या दुख आ जाए, हम बोलते हैं राज्य ऐसा करते, राज्य वैसा करते। थोड़ा भी विश्वास नहीं रहा हमारे अंदर। कई सुंदर साथ होंगे जिनके अंदर विश्वास होगा, कई मुश्किलें आते वो खड़े रहते होंगे, पर अभी तो हमारा रेत का दीवार हो चुका है, हमारा विश्वास रेत का दीवार हो चुका है। थोड़ी सी हवा क्या आ गई, थोड़ा सा विघ्न आ गया, हम टूट जाते हैं। उनको तो कितने विघ्न आए। 4 साल तक कैद में रहना आसान है? वो अरबी लुटेरे थे, उनको प्यार से थोड़ी रखते होंगे। फिर भी वो अपने विश्वास के ऊपर खरा सिद्ध हुए। और जब मंदसौर में भिक्षा मांगना था, वो सेवा में भी पीछे नहीं रहे। वो सभी को वो भिक्षा के टुकड़े सबको बांटते थे, परोसने की सेवा करते थे बना के। तब भी उन्होंने श्री जी का साथ नहीं छोड़ा। आज हम उनके आगे 1% भी हम कुछ भी नहीं करते। हमें उनकी तरह हम भले नहीं हो सकते। मैं मानती हूँ कि उनकी तरह विश्वास, उनकी तरह प्रेम हमारे अंदर भले नहीं हो सकते, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके ऊपर जैसे उन्होंने किया उस तरीके से चल सके। तेज कुंवरी जी थे बाईजूराज महारानी, उन्होंने भिक्षा भी मांगी। फिर जब पन्ना जी में पहुंचे, श्री जी से पहले 1 साल पहले उन्होंने तन छोड़ा था, तब भी सुंदर साथ जी के अंदर उनके प्रति इतना श्रद्धा है कि जब उनका धाम अवसान हो गया था, तब उनकी चिता जल रही थी, तब भी उसमें कूद पड़े थे। कई सुंदर सा। तो ऐसा विश्वास
अगर अभी किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उस पे कूदने के लिए तैयार हो जाते? नहीं ना सुंदर साथ जी। तो कितना बलिदान होगा उनका, कितना प्रेम होगा, सुंदर साथ के प्रति कितना प्रेम होगा कि उस पे वो मर मिटने के लिए तैयार है। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे बीच में बीतक में बहुत ज्यादा सुंदर साथ के नाम बताए गए हैं। जैसे लालदास जी, मुकुंदास जी तो उनके साथ रहे थे, पर तेज कुंवरी जी अलग, मतलब कई बार उन्हें वृद्ध माताओं के साथ भी छोड़ के श्री जी धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़े। तो सिर्फ उन्होंने मन में राज्य का ही भाव लेके उनकी कैसे सेवा की। तो ऐसा ही सेवा भावना, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही समर्पण हमारे राज्य के प्रति होना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।